पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची के कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में इलाज के लिए लाई जाने वाली बच्ची अपने भाई की गोद से कैसे गायब हुई और उसका पीछा करने वाली मशकूक खातून कौन थी? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों का अगवा होना कोई नई बात नहीं। ये बच्चे अगवा करने वाले कौन हैं और इन्हें किन वजूहात की बिना पर अगवा किया जाता है, इसकी रुदात क्राइम सीन की टीम ने आपको चंद माह कबल पेश किए जाने वाले एक प्रोग्राम में सुनाई थी। हमने ये भी बताया था कि इन बच्चों को अगवा करने में अस्पताल के अमले का कोई न कोई शख्स जरूर मुलविस होता है, लेकिन इस बार वारदात का तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ रहा। लांडी के रिहायशी शोएब खान ने 3.5 साल के बेटे सादुल्ला को पेट में दर्द की वजह से NICH अस्पताल में दाखिल कराया, मगर उस मेहनत कश को ये मालूम नहीं था कि जहां वो अपने बेटे का इलाज कराने आया है वहां उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। अपनी 9 माह की बहन के अगवा होने पर अफसुर्दा बैठा ये बच्चा आसिफ है, जो अपनी बहन को गोद में लेकर अपने वालिद के आने का इंतजार कर रहा था कि बुर्कापोश खातून ने उसे पैसे देकर कोल्ड ड्रिंक लाने का कहा और इस दौरान वो 9 माह की मासूम महानूर को अगवा करके ले गई। मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, मेरे साथ अपना बहन था। मैं नीचे आ गया, वो औरत खड़ी थी, मेरे को बोला एक बोतल मेरे लिए लाओ। मैं गया बोतल लेने, मेरे को फिर रोड में बोला मुझे अपना बहन दे दे, उधर से बोतल लेकर दे दे। फिर मैं जा रहा हूँ, तू अपना बहन ले ले। फिर मैं उधर से आ गया तो वो नहीं था। फिर मैंने बोतल गिरा कर मैं अपने अम्मी के साथ गया, उसको बोला तो हमने फिर अब्बू को बोला, फिर अब्बू ने देखकर ढूंढ के नहीं मिला। बच्ची के अगवा का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कर लिया गया और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने मुल्जिमा की तलाश शुरू कर दी। NICH से अगवा होने वाली बच्ची को किस तरह अगवा किया गया ये CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 10 साल आसिफ अपनी 9 माह की बहन महानूर को गोद में लिए अस्पताल के दरवाजे से बाहर जा रहा है और इसके पीछे एक बुर्का पोश औरत भी इसी दरवाजे से बाहर चली गई। अस्पताल के बाहर लगे CCTV कैमरे में ये देखा जा सकता है कि 11 साल आसिफ दाखिली गेट के जानिब जा रहा है। बच्ची अब भी इसकी गोद में मौजूद है और बुर्का पोश औरत इसके पीछे जाने के बाद इसे कोल्ड ड्रिंक लेने भेजती है और बच्ची को गोद में लेकर फरार हो जाती है। अस्पताल के CCTV कैमरों की हासिल करदा इस फुटेज से औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस अस्पताल में लगे दीगर कैमरों की फुटेज की मदद से खातून की शनाख्त की कोशिश कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट कहीं से लेने गया किसी लेबॉर्ट्री से और इस बच्चे के हवाले कर गया। बच्ची 9 साल की बच्ची है, मानूर उसका नाम है, सॉरी 9 माह की। हाँ, तो वो उसके बाद जो है जब ये वापस आया है तो बच्चा बताता है कि एक औरत आई है जिसने बुर्का पहना हुआ था। उसने बच्चे को कहा है कि मुझे एक पेप्सी की बोतल ला दो। पैसे दिए उसने, बच्चा छोटा है ना समझ था, वो पेप्सी की बोतल लेने चला गया, बच्ची उसके हवाले करके। जब वापस आया तो बच्ची गायब थी। तो अभी FIR इसकी हो गई है, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। अपनी लख्ते जिगर के लिए इसका वालिद इंतहाई अफसरदा था। उसकी आंखें नम थी और वो ये सोचकर बहुत परेशान था कि इसकी बेटी भूखी होगी। वो किसी के हाथ की कोई चीज़ खाती भी नहीं है और किसी के पास वो रुकती भी नहीं है, वो रोएगी। मुझे इतना यकीन है कि वो रोएगी, क्योंकि घर पे थी मेरी भाभी के पास, वहाँ भी रो रही थी। सिर्फ अम्मी के बगैर वो गुजारा ही नहीं कर सकती। 9 माह की महानूर को जुम्मे के दिन NICH के बाहर से अगवा किया गया था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायराकार बढ़ाते हुए अस्पताल के गार्ड और अमले के बयानात भी कलमबंद किए हैं, लेकिन इस दौरान तफ्तीश के माहिर SHO तस्वर अमीर को तफ्तीश के दौरान ही उनके ओहदे से हटा दिया गया और इस केस की तफ्तीश नए SHO के सुपुर्द कर दी गई। ताहम अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। अब देखना यह है कि पुलिस अस्पताल से अगवा होने वाली महानूर को बाजियाब करवा सकेगी या दीगर बच्चों की तरह उसके अगवा का वाकया भी महज एक खबर बन जाएगा। कैमरा टीम के साथ
खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर के डाकुओं ने पुलिस की कारकर्दगी का इम्तिहान लेने के लिए इस दफा बैंकों के बजाय ज्वेलरी की दुकानें लूटने का मंसूबा बनाया। वो 5 किलो सोना लूटने के बाद अपनी पहचान भी करवा गए, मगर इसके बावजूद गिरफ्तार क्यों न हो सके। सिटी डिवीजन में डकैती की पहली वारदात यादगार चौक में हुई, जहां सोने का ताजा जफर इकबाल अपने 2 साथियों के हमरा दुकान से 3 किलो सोना लेकर आजाद कश्मीर जाने के लिए निकला। जब वो मीनार पाकिस्तान चौक में पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उन्हें गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर सोना लूट लिया और फरार हो गए। वो डकैती की गरज से हैं, चारों तरफ दोनों ने गने पकड़ी थी, 2 पिस्टल एक साइड पे थे, 2 दूसरी साइड पे। उन्होंने कहा जो आपके पास है जल्दी से निकाल दें। हमने फिर दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने फिर बार बार दरवाजे को लाते मारनी शुरू किए और वो यही कह रहे हैं कि आप जो बैग है वो हमें दे दें जल्दी से। हम फिर उस तरह बैठे रहे, हमने कहा नहीं, वो फिर वो बार बार लाते मारनी शुरू कर दी और गान ताने हुए थे कि आप जल्दी से ना हमें बैग दे दें। वो फिर जो आगे सीट पे जो भाई थे साथ, जज भाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो चाबी वगैरह उन्होंने ले ली है साथ में और उसके बाद एकदम उन्होंने बैग वगैरह जो पकड़ा है निकल गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वारदात को मशकूक करार दे दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। 2 मुंडे मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल वाले उधर ही आए ने, जिन्होंने आन के सानू क्या बैग दे दो। गड्डी खड़ी की है, बैग सारा बंद सी, बैग खड़ा किया, गड्डी खड़ी की, उन्होंने आन के दरवाजा खोलिया, उन्होंने कहा जी बैग दे दो, असी बैग दे वो बैग लैके चले गए। यह गल सन। इस वाक़ये के तीसरे रोज रंग महल बाजार में 4 डाकू शुएब अली की ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और वहां से 1 करोड़ रुपए के जेवरात और सोना लूटकर फरार हो गए। उन्होंने कहा थैला किथे है ते चाबी केड़ी लग रही है। मैं कहा 7 ते 8 थे। उन्हें खोली है, थैला लिया, उसने सारा कुछ डाला उसमें, मैं नहीं चाहिए। डकैती की इस वारदात पर ज्वेलर सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकते तो चाबियां ले लें, हमें मेरा कह देंगे जी मेरा तो मुल्क छोड़ दो या मेरा ये शहर ही छोड़ दो। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर इस वारदात को भी गुज़िश्ता वारदात की तरह मशकूक करार देते हुए कहा कि तफ्तीश के बाद असल हकाइक मालूम होंगे। परसों एक वारदात हुई थी, उसके हमने बंदे इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम 10-15 बंदे वो भी पकड़े हुए हैं। इंशाल्लाह यही पकड़ लेंगे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, वारदात रिकवर हो जाएंगी ये दोनों। लाहौर के ज्वेलर अभी तक पहली 2 वारदातों की वजह से परेशान थे कि अगले ही रोज मुस्तफाबाद के इलाके में एक ज्वेलरी शॉप से 4 डाकू 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और सोना लूट कर ले गए। दुकान मालिक के मुताबिक वारदात के वक्त बिजली की बंदिश की वजह से सीसीटीवी कैमरे बंद थे। ताजरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस अभी तक ना तो किसी मुलजम को गिरफ्तार कर सकी है और ना ही वारदातों की रोकथाम हो सकी है। हुकूमत ने हमसे कैमरे भी लगवाने हैं, गार्ड भी हमने रखने हैं, गवर्नमेंट क्या तहफ़्फ़ुज़ में देती है। लाहौर के ज्वेलरों ने डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और लूटा हुआ सोना बरामद करवाया जाए, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शादी की तकरीब में फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से खुशियों की तकरीब बाज दफा मातम कदे में तब्दील हो जाती है। शेखुपुरा में होने वाली ऐसी ही एक तकरीब के दौरान 9 साला इकरा के साथ क्या हुआ। शेखुपुरा के इलाके गुजरांवाला रोड शीश महल के रहायशी गुलाम मुर्तजा की शादी की तकरीबात जारी थीं। मेहंदी की रात उसके दोस्त अहबाब उसके घर इकट्ठे थे कि गुलाम मुर्तजा के दोस्तों अमजद, मुजाहिद और सुहेल ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और पूरा इलाका फायरिंग से गूंज उठा।